हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेजेंड स्टडी वेयर हाउसिंग। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जीके जीएस एनालिसिस सीरीज़ चल रही है, जिसका ये पहला वीडियो है। इस सीरीज़ की सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस सीरीज़ में हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, जानते हैं कि एसएससी का लेवल क्या है, एसएससी एमटीएस का लेवल क्या है, जीके और जीएस क्वेश्चंस का, और उसका पूछने का पैटर्न क्या है। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा और समय लगता है और मैं आपको इन वीडियोस को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपका भी कुछ रोल है, आपका कुछ कर्तव्य है कि आप मेरे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करें। क्या 100% फॉलो करें, जिससे कि आपको मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, आपका ये वीडियो चल रहा है, आपके वीडियो के नीचे यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। वीडियोस को पूरा देखना है और जब वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना है और उसको शेयर करना है जिसको इसकी ज़रूरत है। आपका फैमिली मेम्बर या दोस्त हो सकता है। मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये देखिए, 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2 नवंबर 2021 को हुआ था। तो 2021 का आप कह सकते हैं, 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अब इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए। पूरा विशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पूरा विशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूलक हों और जो कम से कम डैश वर्षों से अस्तित्व में हो। तो इसमें इसका कुल मिला के जो इतना बड़ा बता रखा है कि इसमें आपको पूरा विशेष की परिभाषा पूछी गई है कि पूरा विशेष में आप कोई वस्तु को कब शामिल कर सकते हैं। तो पूरा विशेष में आप उस वस्तु को तब शामिल कर सकते हैं जो कम से कम 75 वर्षों तक वो अस्तित्व में हो। मतलब 75 वर्षों से वो अस्तित्व में है तो उस वस्तु का पूरा विशेष कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है, डैश स्टॉक एक्सचेंज है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरा, तुलसीदास रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ प्रकाशित किया गया था? कोलकाता में, ठीक है। ये आपको तुलसीदास रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में ये प्रकाशित किया था कोलकाता में। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ कौन सी फसल कहाँ पे होती है, और इसको बस आपको पढ़ते पढ़ते आएगा और एक तरीके से आपको इसको रटना पड़ेगा एक तरीके से। तो ये अमरूद जो है तेलंगाना में होते हैं और बाकी इनका जो इन्वायरमेंट के हिसाब से खेती करी जाती है, तो अमरूद जो तेलंगाना में होते हैं। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? गोवा में मांडो गोवा राज्य का एक लोकगीत है। खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया? 1290 से 1320 तक खिलजी ने दिल्ली पर शासन किया था। 8वां क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बुर्ज होम। ये आप अक्सर सुने भी होंगे जब आप जीके पढ़ते हैं लूसन वूसन से, तो इसका नाम आता है। तो बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल है। मतलब वहाँ पे एक पुरातात्विक महत्व का कोई स्थल है, वहाँ का नाम क्या है? बुर्ज होम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बांटने के लिए लघु पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो यौगिक को बांटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये तिब्बत से उद्भव होती है। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। इसका अधिकांश भाग भारत के बाहर स्थित है। हाँ,
यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, पर यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसे दिबांग कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? ये आपको 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। किसको? कालबेलिया को। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए डैश करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में कितनी राशि, अब जब आप जिस ईयर इस एग्ज़ाम को देंगे उस वर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो कितनी? 20 से 21 में 12,300 करोड़ की, ठीक है। और आप जब जिस ईयर एग्ज़ाम दें तो आप इसको ज़रूर याद करके जाएं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए या कोई मिशन में कितनी राशि दी जा रही है ये आपको याद करना पड़ेगा। नागरा मंदिर में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है? उत्तर भारतीय, ठीक है। मानव के कंधे का जोड़ संधि का एक उदाहरण है? बॉल और सॉकेट संधि का एक उदाहरण है। महिला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? दीप्ति शर्मा, ठीक है। महिला वनडे में इंटरनेशनल क्रिकेट 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर है दीप्ति शर्मा। दोहा में छठे कतर इंटरनेशनल कप में भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? आप यहाँ से सीख सकते हैं कि आप जो पुरस्कार है, जैसे भारोत्तोलन पुरस्कार, इसका आपको याद करके जाना है कि ये कतर का जो हुआ था इंटरनेशनल कप, इसमें जिस ईयर आप एग्ज़ाम दें उस ईयर का उसका विजेता जो है जिसने स्वर्ण पदक जीता उसको आप ज़रूर से याद करके जाएं, ठीक है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है? छोटी आंतें। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 1976। विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक डैश का एक काल्पनिक चरित्र है? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। विली वोनिका बच्चों की कहानी पुस्तक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का एक काल्पनिक मतलब ये जो एक कहानी पुस्तक है, बस आप इतना ही पढ़ लीजिए, इसको एक स्टैटिक की तरीके आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फिर एक बार पढ़ लीजिए। निम्न में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास पुनर्वित्त पोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था स्थापित की? मतलब सूक्ष्म इकाइयाँ, जैसे सूक्ष्म इकाइयाँ जैसे छोटे छोटे कारखाने, इनके विकास और बढ़ाने के लिए कौन सी एक संस्था स्थापित की गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। संस्था नहीं, मतलब एक योजना स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे? चोखा मेला महाराष्ट्र के एक संत थे। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंची खाड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 600 मीटर। 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर कोई जो पहाड़ी अगर वो 600 मीटर से ऊपर है तो एक पर्वत होगी। चोल शिलालेखों में तुरुनामटुकानी को डैश के रूप में वर्णित किया गया है?
मिंद्री को भेंट की गई ज़मीन को हम ये कहते थे। थोड़ा सा ट्रिपिकल नेम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? ये तो आपको पता ही होगा। 352, 356 और 360, ये 3 होते हैं जो आपातकालीन उद्घोषणा के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका मतलब पर्पज़ अलग अलग होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आए। अभी मैं ऐसे ही और वीडियोस लाने वाला हूँ। इस कम से कम 20 से 30 पेपर को ऐसे आपको एनालिसिस होंगे और कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम आ जाते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।